हाँ जी, तो पहले तो फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। लेट f1 है r से r, f2 माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू से r, f3 ये सब दिया है अपन को, ठीक है। और ये सब दे दिया। द फंक्शन f1, f2, f3, f4 क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। ओके सॉरी डरा दिया यार इसने तो। हाँ, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है अपन को, है ना। तो पहले मैं f1 फंक्शन के लिए चेक करूँ। f1 फंक्शन का अगर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूँ पहले, है ना, फॉर f1x, तो f1x की अगर अपन चेक करें, बात करें तो कॉन्टिन्यूटी के लिए बात करें पहले ना, तो कॉन्टिन्यूटी में ये चेक कर सकते हैं अपन पहले तो कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या है ना, क्योंकि 0 पे चेक करना है अपन को। तो 0 पे अगर चेक करेंगे तो वह साइन e की पावर यहाँ पे 0 पुट किया तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 0, तो साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 पे वैल्यू 0 है। फिर मैंने 0 पे लिमिट चेक किया, है ना, तो साइन ऑफ स्क्वायर रूट में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब सुनना ध्यान से यार कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स पॉजिटिव पुट करो नेगेटिव पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो एक्स अगर मैंने 0 पुट किया टेंस टू, तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा ना, ये वाला वैल्यू आपका 1 आएगा। 1 माइनस 1 0, तो ये भी ऑलवेज क्या बनेगा ना, 0 बनेगा। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 f1x इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी चेक कर दी अपन ने। फिर अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करूं, है ना, डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक करें अपन एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो अपन क्या करेंगे ना, f1 डैश चेक करेंगे किस पे, 0 पे। तो लिमिट x टेंस टू 0 और f1x लिखेंगे। f1x होगा आपका साइन ऑफ स्क्वायर रूट का 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो मतलब f1x आ गया। फिर 0 पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे वैल्यू 0 है, माइनस में x माइनस का 0 आ गया, ये चीज़ बन के आया। तो इस चीज़ को मैं आगे वाली स्लाइड पे लिखता हूँ। f1 डैश 0 पे चेक करेंगे, आपके पास ये बन के आया लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ स्क्वायर रूट का 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, साइन के अंदर वाला टर्म 0 को जा रहा है ना। तो एक अपन को प्रॉपर्टी ये याद है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है ना, 1 होता है। ये कब होता है, जब ये 0 को जाए तब। तो ये टर्म 0 को जा रहा है, तो सेम टर्म से मैंने डिवाइड कर दिया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। और डिवाइड बाई एक्स था ही, उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये वाला वैल्यू कितना आ गया, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये f1 डैश 0 लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर e की पावर एक्स स्क्वायर अपन लिख दें तो ये e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में e की पावर एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैं इसी के अंदर अगर फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि फॉर्म क्या होता है ना, ये फॉर्म होता है ना, ये सारी फॉर्म याद कर लो यार। ये फॉर्म होता है e की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया स्क्वायर रूट के एक्स स्क्वायर थे, फिर स्क्वायर रूट के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये वाला वैल्यू कितना आएगा ना, ये वाला वैल्यू 1 आएगा, इनटू में ये भी 1 ही आ जाएगा, तो ये वाला वैल्यू पूरा 1 आ गया ना। तो f1 डैश आपके पास 0 क्या बचा ना, लिमिट x टेंस टू 0, ये बाहर कितना आएगा नहीं, बाहर मोड x बन के आएगा बेटा, ये बाहर क्या आएगा ना, मोड x। एक्स स्क्वायर को ये बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं बेटा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये दिख लो बेटा, ये लिमिट में तो बहुत यूज करता है इस चीज को वो। अब आपको पता है LSD RSD इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, LSD तो कितना आएगा, LSD माइनस 1 आएगा, और RSD कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 f1x इज नॉट डिफरेंशिएबल। 0 पे कॉन्टिन्यूस जरूर है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका सही आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का सेकंड वाला ऑप्शन सही है एकदम,
चलिए जी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ था कि f2x अपन को ये दे रखा है, तो f2x लिखते हैं अपन। f2x दिया हुआ है ना, मोड साइन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। तो पहले तो मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूँ, है ना, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे अगर अपन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे जो इसका वैल्यू है, 0 पे जो इसका वैल्यू है वो 1 दे रखा है। तो 0 पे इसकी लिमिट निकालते हैं f2x का। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये दे रखा है मोड साइन x अपॉन में टेन इनवर्स x, यही तो दिया हुआ है। हाँ, इफ x नॉट इक्वल टू 0। अब यार इसमें थोड़ा सा अपन मैनिपुलेशंस करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 मोड साइन x, और मैंने मोड x से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, पूरे मोड के अंदर लिखने के लिए। अब डिवाइड किया मोड x से, तो मोड x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x में प्रॉपर लिमिट बनाने के लिए मैंने x से डिवाइड किया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वाला वैल्यू किधर जाएगा, 1 को जाएगा। ये वाला वैल्यू भी किधर जाएगा, 1 को जाएगा। तो कितना बच गया अपने पास में, लिमिट x टेंस टू 0 मोड x बाई x। ये तो साफ साफ दिख रहा है। LHL कितना आएगा, -1 आएगा। RHL कितना आएगा, 1 आएगा। तो बोल सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 f2x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूस। और जब नॉट कॉन्टिन्यूस होता है तो नॉट डिफरेंशिएबल अपने आप बोल देते हैं, बेटा चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, ये तो मतलब अपन को प्रॉपर्टी पता है। तो Q का फर्स्ट वाला। अब यार एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट किया, P का था सेकंड, P का सेकंड मतलब A या फिर D में से कोई होगा, और Q का 1 तो ये D, तो D आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब आगे अगर आपके पास टाइम नहीं होता ना एग्जाम में, तो आप RS चेक भी नहीं करते, तो भी आपका काम चल जाता है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है मैचिंग वाले में। चलिए जी अगले वाले पे देखते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है ना कि f3x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ लिखा हुआ है ना, f3x साइन ऑफ लॉग ऑफ e बेस पे x प्लस 2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें मैटर ये करता है आपका x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, और इसमें x बिलोंग कर रहा है बेटा f3 में -1 से e की पावर पाई बाई 2 -2, -1 से e की पावर पाई बाई 2 -2। अब मेरे को निकालना है x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से लेके और e की पावर पाई बाई 2 तक, है ना। मतलब x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, 1 से, लेस देन किससे होगा, e की पावर पाई बाई 2 से। अब मेरे को लॉग लगाना है, बेस e रखना है ना, तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। तो log 1 तो कितना आ जाएगा, 0, और log e बेस पे पाई बाई 2 कितना आ जाएगा ना, पाई बाई 2 लगाना है। फिर मैं साइन यूज करता हूँ, साइन ऑफ log e बेस पे x प्लस 2। यार मतलब वो कंफ्यूज करने के डायरेक्ट तक कितना इजी क्वेश्चन है, ये बस सिंप्लीफाई कर दो आप पूरा का पूरा। तो साइन लगाओ तो साइन 0 तो कितना होता है, 0 होता है। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब इसका जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज क्या रहेगा ना, बिटवीन 0 to 1 रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। और 0 और 1 के बीच का अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या आता है ना, 0 आता है, ऑलवेज। फिर तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, और जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो क्या है ना, सारे के सारे ये क्या होना, कॉन्टिन्यूस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। आपको तो x भी चेक, x इक्वल टू 0 पे चेक करना था, ये 0 पे हो जाएगा ये सब वैल्यू पे। तो और 0 इनके बीच में भी आ रहा है, इसके डोमेन में 0 आ रहा है यहाँ पे, तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो मैंने डी पे टिक्की मार दी, तो इसका r का 4 u का इस 4 ही दे रखा है ना, कि फंक्शन क्या है ना आपका, कॉन्टिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। चलिए जी लास्ट अपन f4 पे चलते हैं।
F4 में क्या दे रखा है ना, एक एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x 0, तो F4x क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x जब x 0 नहीं हो, 0 हो जब x इक्वल टू। तो ये डेफिनेशन थी। तो पहले तो मैं 0 पे अगर वैल्यू चेक करूं, 0 पे वैल्यू 0 है, लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(4x), तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, है ना, ये बना। अब यार एक चीज़ सुनना बड़ा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार यूज करते हैं। x जब 0 जाएगा ना तो 1/x किधर जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। तो साइन इन्फिनिटी मतलब वैल्यू है ना -1 और 1 के बीच में बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेटिंग फ्लक्चुएट करने लग जाएगी, है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं ये वो जो वैल्यू है ना, ये -1 और 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आती है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते एग्जैक्ट वैल्यू है, फ्लक्चुएट करेगी बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन वैल्यू रहेगी क्या, -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। इंटू में आप एक्स स्क्वायर कर रहे हो तो इंटू में 0 कर रहे हो, 0 इंटू कोई -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू है, मतलब बाउंडेड वैल्यू है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको 0 बोल सकते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस है ये तुम्हें पता लग गया। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन चेक करते हैं 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, 0 पे वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, तो साफ साफ दिख रहा है क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। अभी बताया था ये वाला वैल्यू -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, इंटू 0, तो ये 0 बन के आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है आपका, ठीक है। लेकिन मेरे को तो ये चेक करना था कि इसका जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो अब अपन ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएबल भी है। अब डेरिवेटिव नहीं है, उसके लिए आप डेरिवेटिव निकाल लो आप, है ना। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो, तो यार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x इंटू साइन ऑफ 1/x, है ना। और इसका करेंगे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, साइन का आ जाएगा cos 1/x और 1/x का आ जाएगा -1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बन गया माइनस कोस ऑफ 1/x जब x 0 नहीं होता, वो 0 पे वैल्यू 0 होता है। कैसे पता लगा, और अभी तो निकाला है 0 पे डेरिवेटिव का वैल्यू, तो 0 पे 0। तो इसको कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए 0 पे वैल्यू 0 है, लिमिट निकाल लो। लिमिट निकालेंगे तो 2x साइन 1/x माइनस कोस 1/x, है ना, ये होगा। ये वाला वैल्यू तो साफ साफ पता है, बहुत बार बोल दिया 0 आ गया। अब आपका ये बन के आया माइनस कोस ऑफ 1/x। अब ये बड़ा एक ध्यान से सुनना मेरी बात, जब अपन लिमिट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ना एक जगह लिखाते हैं एक आर्टिकल में कि लिमिट कब कब एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें मैं लिखाता हूं कि LHL RHL एग्जिस्ट करे लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो तब नहीं होती, LHL या RHL में कोई डिफाइन नहीं हो तब नहीं होता, है ना। और या फिर एक पॉइंट ये भी लिखाते हैं कि वैल्यू है ना फ्लक्चुएट करने लग जाए, ऑसिलेटिंग करने लग जाए वैल्यू, तब भी लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो थर्ड वाला है, वैसे अपन को पता ही था, इस पर पहले टिक मार चुके थे अपन। तो बड़ा मेरी तरफ से सॉल्यूशन होता है कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से क्या ट्राई किया ना कि यार एक एक क्वेश्चंस में आपको मतलब ओनली जस्ट सोल्व करके नहीं दिया कि हाँ जल्दी जल्दी सोल्व कर दूँ मैं, ऐसा मेरा मोटिव नहीं था। मैं सोचा एक सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ तो उसको ढंग से फिर स्टार्ट करूँ, एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ। तो मोटिव यही था कि मैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या मानता हूँ ना, मेरे अकॉर्डिंग मैं मैथ्स में डिफ़िकल्टी लेवल क्या मानता हूँ, कंसेप्ट तो सेम है यार, सब हर बच्चा लगा लेता है, बट जो क्वेश्चंस के अंदर की जो कैलकुलेशन है वो किस टाइप की मैनिपुलेशंस कर रहा है अलग अलग, एग्जामिनर वही चीज़ में आपको फंसाने की ट्राई करता है। तो वही मैं पॉइंट आपको यहाँ पे सिखाने की ट्राई कर रहा था। तो कैसा लगा बताओ, एंड ऑल द बेस्ट।